नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबा महाराज को कैसे पाया जाए। मैंने काफी बार देखा हुआ है, मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो लोग जैसे कपड़े बदलते हैं, आजकल लोगों ने भगवान को बदलना शुरू कर दिया। पहले दुर्गा माता को मानते थे, फिर कृष्ण भगवान को मानते थे, फिर कोई और भगवान को मानने लगे। अब हमारे गुजरातियों में मैंने देखा हुआ है, तो पहले स्वामीनारायण को मानते थे, फिर स्वामीनारायण को छोड़कर उन्होंने कृष्ण कन्हैया लाल को मानना शुरू कर दिया, फिर राधा रमन लाल को मानना शुरू कर दिया, जो कृष्ण का ही रूप है मगर अलग पंथ है, उनको मानना शुरू कर दिया। फिर देवी माता को मानना शुरू कर दिया। तो इससे आपका भला नहीं होने वाला। एक बात को हमेशा आप गांठ बांध कर रख लीजिए। जो मैंने संतों की वाणियों को सुना है, उसके तहत एक परफेक्शनिस्ट तो नहीं कह सकता हूँ, किंतु एक कह सकता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से और संतों के एक्सपीरियंस से जो मैंने सुना है, उसके लेवल की बातों में से जो एक बोलते हैं ना, एक मिश्रण जो निकला, उसके बारे में मैं एक कहना चाहूंगा। चाहे आप कितने भी भगवान बदल लो, कितने भी आप भगवान बदल लो, कितने भी अलग अलग प्रकार के पूजा पाठ कर लो, जितना आपको करना है कर लो, मगर एक चीज बहुत ही जरूरी है कि आपके जो कर्म है वो कैसे है, वो आपको देखना जरूरी है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, रातों रात सबको करोड़पति बनना है। लोगों की महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे घर, महंगे महंगी लाइफस्टाइल्स देखकर इतना ओवर हाइप हो जाते हैं। तो मैं क्या करूं, पैसे कहाँ से लाऊं, कैसे ये करूं, कैसे वो करूं, और वही चक्कर में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि भाई अभी मैं क्या करूं, ये भगवान को मान लूं, वो भगवान को मान लूं। तो वैसे भगवान को पाया नहीं जाता। बाबा महाराज को यदि पाना है तो पहले सबसे मेन चीज है अपने माँ बाप की सेवा करो, दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ करो, बाबा जी की तस्वीर के समक्ष बैठकर, ध्यान तो नहीं कह सकते हो, सिर्फ आप उनकी तस्वीर के समक्ष बैठकर यदि आप 2 सेकंड भी यदि सिर्फ अध्ययन करते हो तो भी बहुत बड़ी बात है। बाबा महाराज ने अपने जीवन में कभी कोई प्रकार का लेक्चर्स नहीं दिया, कभी कोई प्रकार का प्रवचन नहीं दिया, कभी कोई प्रकार की आत्मज्ञान या भगवत कथन या कुछ ऐसा नहीं किया। हमेशा लोग जब आते थे बाबा महाराज को मिलने के लिए, कोई भी आश्रम में, बाबा बोलते थे आओ बैठो, प्रसाद पाओ और जाओ। बाबा महाराज ने किसी ने यदि पैर छुआ तो भी ठीक है, नई बातें की तो भी ठीक है, गालियां देते थे कुछ लोग तो भी ठीक है, सम्मान देते थे लोग तो भी ठीक है। तो वैसे ही अपनी लाइफ में एक तो मेन चीज है, लोगों को इम्पोर्टेंस देना बंद करो, फर्स्ट चीज। क्योंकि यदि आप लोगों को इम्पोर्टेंस देना बंद करेंगे तो आप अपने लाइफ में स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज, भौतिक सुख जो है, सोशल मीडिया में बहुत चीजें आती है देखने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, मगर आपको ये सोचना है तो मुझे क्या सोचना है, क्या देखना है। अभी ये सब चीज को बैलेंस करेंगे तभी जाकर आप भौतिक सुख से परे होकर एक बैलेंस लाइफ जी पाएंगे। डेली हनुमान चालीसा का पठन कीजिए। हनुमान चालीसा का पठन करने के बाद में आत्मा की शांति के लिए जो चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है सुबह 5 मिनट मेडिटेट कीजिए, ओमकार का नाम जाप कीजिए, जितनी हो सके 2, 5, 10 मालाएं कीजिए। बस इतना करेंगे तो भी बहुत है लाइफ में। दिन रात सुबह शाम तपस्या करने की जरूरत नहीं है। हम संसारिक लोग हैं, संसार के काम करने हैं, तो उससे ही सिर्फ बाहर आना है। तो एक चीज सिंपल ये कीजिए, तो भाई हनुमान चालीसा कीजिए, 4-5 मालाएं कीजिए, बाबा महाराज की तस्वीर के समक्ष बैठकर कुछ ध्यान कीजिए 2 मिनट का, और माता पिताओं की सेवा कीजिए, और घर परिवार को सुखी रखने के लिए जो भी भौतिक सामान चाहिए, जो भी उनकी भौतिक सुविधाएं देना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होने के कारण वो सब कीजिए। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जय महाराज।